Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Lift Up Classes. तो guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूज ऑफ देयर. इन द लास्ट क्लास हमने देयर एज अ प्रोनाउन पढ़ा था. अभी आज की क्लास में हम उसको WH फैमिली में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे पुट करते हैं विद द देयर. तो देखिए, जो देयर है, जब आप उससे कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो देयर का यूज होना उसमें मस्ट होता है. आप लोग जैसे पूछते हैं कि एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं, ठीक है, या फिर टोकरी में कितने फल हैं, बकेट में कितना पानी है. तो इस टाइप के कितना, कितने, कितनी से हम जो क्वेश्चंस करते हैं उसके लिए हमारे पास वर्ड्स होते हैं हाउ मेनी और हाउ मच. हाउ मेनी इज फॉर काउंटेबल एंड हाउ मच इज फॉर अनकाउंटेबल. देखिए, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, अब ये दिन तो काउंटेबल है तो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, हाउ मेनी. अब हाउ मेनी के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, डेज की बात कर रहे हैं, तो हमने वही वर्ड लिखना है. आप यहाँ पर हाउ मेनी या हाउ मच के बाद, जैसे हम अदर WH फैमिली क्वेश्चंस में करते हैं कि WH के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे व्हाट इज, हाउ आर. बट यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाउ मेनी के बाद जिस भी किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे होते हैं वही बात आपको लिखनी होती है, वही वर्ड आपको लिखना होता है. तो हाउ मेनी डेज आर. अब डेज काउंटेबल है, प्लूरल है, तो हमने आर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया. उसके बाद देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक. अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा दूध में कितना पानी है. अब पानी अनकाउंटेबल होता है तो मैं क्या कहूंगी, हाउ मच वाटर. वाटर सिंगुलर है तो आपने इज यूज कर दिया. हाउ मच वाटर इज के बाद आपको देयर कंपल्सरी है इन द मिल्क. हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिल्क. नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. मेंबर्स को भी आप काउंट कर सकते हैं, तो हाउ मेनी आपने लिखा. उसके बाद हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास. ग्लास में कितना पानी है. अब पानी को तो काउंट नहीं कर सकते, तो फिर आपने यहाँ पर हाउ मच यूज करके इज को यूज किया. तो गाइज इस तरीके से थोड़ा सा आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल का देखना है एंड सिंगुलर प्लूरल का भी देखना है. इन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इनका इज, आर, वॉज, वर एंड विल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. तो ये था एक छोटा सा यूज हमारा कि हम कैसे क्वेश्चंस पुट करेंगे. इसके बाद जब हम देयर एज एन एडवर्ब यूज करते हैं, देखिए जब आप देयर को एज अ एडवर्ब यूज करते हो तो मैंने आपको बताया था कि देयर का जो मीनिंग है वो क्या होता है, वहां होता है. जब आप इसको एज एन एडवर्ब यूज करेंगे, लाइक मैंने कहा आई एम लिविंग देयर, मैं वहां रह रहा हूं, ठीक है, तो वहां के लिए आप पर्टिकुलर देयर को यूज कर रहे हो. ही इज लर्निंग देयर, वो तो वहां पर सीख रहा है. गो देयर, वहां जाओ. तो गाइज आपने क्या देखा कि देयर को हमने एज एन एडवर्ब जब आप यूज करेंगे तो बस ध्यान रखिए कि उसका मीनिंग क्या होता है वहां. अगर किसी सेंटेंस में देयर एज अ प्रोनाउन भी है और देयर एज अ एडवर्ब भी है, जैसे मैंने कहा वहां एक राजा है, वहां एक लड़का है, तो देयर इज अ किंग देयर, देयर इज अ बॉय देयर. मैं देयर को स्टार्टिंग में जो यूज कर रही हूँ वो एज अ प्रोनाउन यूज कर रही हूँ और जो एंड में यूज कर रही हूँ एज एन एडवर्ब यूज कर रही हूँ. सो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड माय व्यू. ओके, नाउ अब देखिए ये जो देयर है इसके साथ अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, देयर के साथ मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो ये क्या बनता है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्शन है देयर इज का. इसके बाद देयर आर लिखा है तो ये कॉन्ट्रैक्शन है देयर आर का. अब सेम थिंग आपकी देयर आर जो है, जो आर ही हमने लिखा है वो वर्ग के साथ भी अप्लाई होती है. देयर वर्ग का और देयर आर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सेम होता है, तो इनको भी हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो देयर ही ये हम प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि ये देयर्स बोल देते हैं हम, लेकिन ये देयर इज होता है. ओके, अब हम बात करते हैं THEIR देयर की. देखिए THEIR देयर का क्या मीनिंग होता है, ये एक एज अ पॉजिटिव के रूप में काम करता है, लेकिन ये पॉजिटिव तो है बट व्हाट, एडजेक्टिव है. मैंने कहा देयर का जो मीनिंग होगा, जो बेसिकली देयर का आपका मीनिंग होगा वो होगा उनका, उनके, उनकी. ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं यूज ऑफ देयर की. इसमें जो देयर है वो एज अ पॉजिटिव है और इसका जो मीनिंग है वो होता है उनका, उनके, उनकी. इट इज देयर होम, यह उनका घर है. ही इज देयर फ्रेंड, वह उनका फ्रेंड है. ठीक है, तो हमने उनका के लिए क्या यूज किया है,
देयर को यूज किया। अब हमारे पास ये देयर्स भी है। देखिए मैंने यहाँ पर तो अपोस्ट्रोफी लगाया था, बट यहाँ THEIR है और इसमें अपोस्ट्रोफी भी नहीं है, ये देयर्स है और इसका मीनिंग होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए हमेशा ध्यान रखना कि जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा, यानी कि जब आप देयर लिखेंगे तो देयर के बाद आपको कोई ना कोई नाउन जरूर देनी होगी, बट जब आप देयर्स का यूज करेंगे तो यहाँ देयर से आपका सेंटेंस एंड होगा, आप उसके बाद में कोई नाउन गिवन नाउन नहीं दे सकते हैं। लाइक दिस होम इज देयर्स, यह घर उनका है, और इट इज देयर होम, यह उनका घर है। बात तो सेम है, बट यहाँ हमने अपने नाउन को एंड में दिया और हमने यहाँ नाउन को स्टार्टिंग में ही दिया और पॉजेसिव प्रोनाउन को एंड में दिया। तो ये डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। मैंने कहा दिस पेन इज देयर्स, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ दिस इज देयर पेन। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देयर्स को एज अ प्रोनाउन यूज करेंगे और देयर को एज एन एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वन है इस हमारा देयर। इसको भी हम देयर प्रोनाउंस करते हैं। इसका बहुत सिंपल सा यूज होता है। ये किसका कॉन्ट्रैक्शन है? दे आर का। जो आप दे आर बोलते हो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन के रूप में देयर ऐसे यूज होता है। तो दे आर माय फ्रेंड्स, यहां आप दे आर की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, दे आर माय फ्रेंड्स। तो गाइज ये था बेसिकली हमारा यूज ऑफ देयर। आई होप सारे कंटेंट्स आपको इजीली क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं सारा आपको रिवाइज करा देती हूँ कि यूज ऑफ देयर जब हमने एज अ प्रोनाउन यूज किया, कब यूज किया हमने? जब हमारे पास सेंटेंस में कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है। लाइक मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ है, ठीक है, वहां कुछ गड़बड़ है, तो इनमें कोई यह है वह है, मैं कोई प्रोनाउन या कोई एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूज नहीं कर रही हूँ। तो जहां कोई सब्जेक्ट गिवन नहीं होता वहां हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाता है? देयर। मैंने कहा वहां कुछ गड़बड़ है, देयर इज समथिंग फिशी देयर, मेरे हाथ में कुछ है, देयर इज समथिंग इन माई हैंड, तो आप क्या यूज करें? देयर। अगर आप देयर के साथ जो आपका देयर एज एन एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है वहां, वो भी यूज करना चाहते हो तो आप दोनों को यूज कर सकते हो एक साथ, देयर एज अ प्रोनाउन भी और देयर एज एन एडवर्ब भी। कि वहां एक लड़का है, अब आप वहां बोल रहे हो तो मीन्स ये एडवर्ब है, तो देयर इज अ बॉय देयर। उसके बाद हमने जो बात की है वो इनकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स की बात की है। ठीक है, कि देयर इज को आप देयर्स बोल सकते हैं, देयर आर और देयर वर को आप देयर आर बोल सकते हैं, देयर आर। ओके, आप पूरा आर प्रोनाउंस ना करके देयर आर, लाइटली आप इसको स्पीक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने THEIR देयर का देखा, ये एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो देयर्स आपका एज अ पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा यूज ऑफ देयर। मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रोवाइड करा दूंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। और यूज ऑफ देयर बहुत यूजफुल है हमारी लाइफ में, स्पेशली इन योर स्पीकिंग। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत ही इजीली अपनी स्पीकिंग के लिए यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर। सो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, यूज ऑफ देयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।